हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के विस्ता के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये है द थर्ड लेवल। इसमें मेन जो कैरेक्टर है चार्ले है और उसकी वाइफ है यहाँ पे लोइसा, और एक साइकेट्रिस्ट है जो सैम है, जो डॉक्टर है, जो माइंड को स्टडी करता है। और इन तीन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरा जो थर्ड लेवल है वो घूमता है। एक्चुअली ये साइंस फिक्शन है और जैक फिन्नी ने इसे लिखा है। और इसमें हम समझेंगे किस तरह से हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने ज़िंदगी से, अपने लाइफ से, तो हम फैंटेसाइज करते हैं ऐसा चीज़ जो खूबसूरत हो, ऐसा चीज़ जो हमें पीस ऑफ माइंड दे। और यही यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। हम देखते हैं कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली चार्ले के बारे में है। चार्ले बोल रहा है कि हर आदमी या किसी भी डॉक्यूमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल में जो वहाँ पे सिर्फ दो लेवल, जैसे ट्रेन, ये स्टेशन है, स्टेशन में फर्स्ट लेवल होता है, देन सेकंड लेवल होता है। इस तरह से दो लेवल ही है, ठीक है। फर्स्ट लेवल जो होता है जहाँ पे हम दूर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। सेकंड लेवल जो होता है वो सबर्ब सबर्ब मतलब आसपास के, जैसे मेट्रो हो गया उसकी तरफ। ये चाहे तो वहाँ का डॉक्यूमेंट से हमें प्रूफ होता है या टाइम टेबल से प्रूफ होता है, या हर तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पे दो लेवल है। लेकिन अपना चार्ले जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, वहाँ पे तीन लेवल है और एक लेवल है, और उस लेवल से हम पास्ट में जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो बोलता है, ठीक है। हम देखते हैं क्या ऐसा क्या है जिसकी वजह से थर्ड लेवल है वहाँ पे, और थर्ड लेवल एक्चुअली है कि नहीं है, यही चीज़ हम इसमें समझेंगे, ठीक है। हम देखते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो वो ऐसा स्टेशन है जहाँ पे कि दो लेवल है। वैसे तो हम ये दो लेवल वहाँ के टाइम टेबल से, वहाँ के जो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट है उससे प्रूव होता है, लेकिन अपना चार्ली ये बोलता है कि वहाँ पे थर्ड लेवल है। और वो बोलता है कि मैं वहाँ पे जा भी चुका हूँ, और इसके बारे में वो अपने उसे लगता है कि शायद है या नहीं है, उसे कुछ कन्फ्यूजन है। तो वो अपने एक साइकेट्रिस्ट, उसे लगता है कि शायद मैं क्या ऐसा क्या है, कुछ तो मेरे में गड़बड़ है जिसकी वजह से मैं इस तरह का थर्ड लेवल पे जा गया हूँ। तो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, उससे मिलता है और उसे ये बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। उसको साइकेट्रिस्ट और दूसरी बात है, चार्ले जो है 31 ईयर का है, उसका एक वाइफ है जो कि मैंने ऊपर बताया आपको, लॉयसा। तो सैम जो बोलता है, सैम साइकेट्रिस्ट इसके सारे जो जो भी ये एक्सप्लेन करता है उसको सुनने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है थर्ड लेवल। बट हो सकता है कि जो चार्ले है वो स्केप करना चाहता हो रियलिटी से। औ- और दूसरी बात है, सैम डिसएग्री होता है कि थर्ड लेवल है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ जो होता है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी होता है, वार है, मोनोटोनस लाइफ है, और इस लाइफ से हम बाहर निकलना चाहते हैं। और हमने देखा है कि हम कभी कभी ऐसे चीज को ध्यान में लाते हैं जो कि हमें हमें खुशी दे, और फिर हम जो अभी के हेक्टिक लाइफ है, अभी का जो प्रॉब्लम है उसको भूल जाते हैं। उसी तरह से शायद अ, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे समझा रहा है कि हो सकता है कि जो चार्ले है वो अपने पास्ट में चला गया होगा, उसके बारे में सोच रहा होगा, जिससे कि उसे फिलहाल के लिए कुछ राहत मिले, शांति मिले, जिस लाइफ से वो जी रहा है उस लाइफ से, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कुछ उसके फ्रेंड या इवन उसके जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो बोलता है कि हम आमतौर पे कुछ हॉबीज अडॉप्ट करते हैं। हॉबीज क्या है? रियलिटी से दूर होना। हॉबीज ऐसे चीज होता है जिसे हम, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो करके हमें सुकून मिलता है। तो उसी तरह से हम अपने अपने रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उस समय हम हॉबीज को अडॉप्ट करते हैं। पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या और भी स्टैम्प कलेक्टिंग हो गया, उसी तरह से। लेकिन सैम बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हमारे ग्रैंडफादर भी जो थे वो स्टाम्प कलेक्शन करते थे, उनका हॉबी था ये? क्या वो रियलिटी से भागना चाहते थे? ऐसा कुछ नहीं, उस समय तो लाइफ बहुत पीसफुल था, उतना हैक्टिक लाइफ नहीं था। फिर ऐसा क्यों है कि आप ये बोल रहे हो कि हम जब रियलिटी से भागना चाहते हैं तब हम कुछ हॉबीज वगैरह इस तरह का चीज़ या फैंटेसाइज करते हैं या टाइम ट्रैवल करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इवन प्रेसिडेंट वगैरह जो थे पहले के, रूजवेल्ट वगैरह, ये भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे। तो क्या वो रियलिटी से भागना चाहते थे? नहीं,
वो तो उस समय आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले लाइफ इतना इतना सिक्योर था, पीस था, सब कुछ था, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है उन लोगों को इन सारी चीज़ों में एंगेज होने का, अपने आप को शांत रखने के लिए। ठीक है। अब वो क्या होता है कि अपना चार्ले है वो बताता है कि किस तरह से वो थर्ड लेवल पहुंचता है। एक बार ऑफिस से वो आ रहा होता है तो बहुत लेट हो जाता है, तो वो घर पहुंचना चाहता है किसी भी तरह से, तो बस के अलावे वो सोचता है बस से नहीं जाऊं, मैं ट्रेन से जाता हूं। और वही फर्स्ट लेवल पे आता है। फर्स्ट लेवल मतलब जहाँ पे मैंने बताया था कि दूर दूर के ट्रेन जाते हैं, फर्स्ट लेवल हो गया। फिर वो नीचे आता है सेकंड लेवल पे, और सेकंड लेवल पे आने के बाद उसे कुछ कॉरिडोर्स मिलते हैं, कुछ सबवे मिलते हैं, वो रास्ता पकड़ के नीचे की तरफ आता है और कहीं और चला जाता है। ठीक है। एक टनल मिलता है, आर्कवे मिलता है, उस आर्कवे से वो जाता है और लेफ्ट की तरफ मूव करते 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 आगे वो टनल जो है, उस टनल में कोई उसे दिखता नहीं है। खाली होता है टनल। लेकिन जैसे टनल के बाहर आने का, जैसे हम किसी टनल में घुसते हैं तो जैसे हम निकलने के पहले ऐसा लगता है ना कि रोशनी आ रहा है, रोशनी उसे दिख रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही होती है, और वो आगे चला जाता है। तो जैसे बाहर निकलता है वहाँ देखता है अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिफरेंट होता है। वो क्या नोटिस करता है कि वहाँ के लोग, वहाँ पे रूम जो है बहुत छोटे छोटे हैं, दरवाजे खिड़कियाँ भी बहुत छोटे हैं, लाइट जो है वो बहुत डिम है। टिकट काउंटर जो भी वो भी छोटे बने हुए हैं। वहाँ पे वो लोकोमोटिव या इंजन देखता है ट्रेन का, जो कि पुराने ज़माने के इंजन है। और इस तरह से वहाँ लोग भी अलग होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस जो होता है बहुत बहुत पहले का होता है, 1980s का, क्योंकि उसने मूवी वगैरह में देख रखा था कि इस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं। उनके बड़े बड़े पीपल हैविंग बियर्ड होते हैं, उसके बाद उनके साइड बम्प्स होते हैं, और उनके मुस्टैच होते हैं बड़े बड़े, जो कि पहले ज़माने में मूवी वगैरह में उसने देख रखा था। तो उसे लगता है कि शायद वो कहीं दूसरी जगह आ चुका है, और इस तरह से लेकिन अभी भी उसे पक्का नहीं है कि वो सही टाइम ट्रैवल किया या पास्ट में गया हुआ है। तो देखता है कि एक बच्चा वहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, भाग के जाता है उसके पास, देखता है उसके पास एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द वर्ल्ड। और वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बहुत पहले बंद हो चुका होता है। तो उसे लगता है कि, तो फिर उस सामने लाइब्रेरी होता है पब्लिक, वहाँ पर जाके देखता है, तो उसमें जो डेट होता है वो डेट 1890s का होता है। ठीक है। उसमें जो डेट लिखा होता है वो डेट जो होता है जून 11 1894 का होता है। तब उसे पक्का हो जाता है कि वो शायद पास्ट में चला गया हो। और फिर लेकिन वो खुश था इस बात को लेके कि वो पास्ट में गया है। और वो फिर वहाँ पे टिकट काउंटर होता है, वहाँ जाता है और सोचता है कि मैं 2 टिकट लेता हूँ, और एक अपने लिए और एक अपने वाइफ के लिए। और वो एक्चुअली गेल्सबर्ग जाना चाहता है। गेल्सबर्ग जो एक जगह है जहाँ पे कि उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था, वहाँ स्कूल में पढ़ा था, और वो जगह बहुत ही शांत जगह था। वहाँ लोग आराम से ज़िंदगी जीते थे, शाम को घर आते थे, इवनिंग टाइम साथ में स्पेंड करते थे। तो वो उस जगह जाना चाहता था थर्ड लेवल में, जहाँ पे कि वो ग्रैंडफादर के साथ अपना रहा करता था। ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन जब वो टिकट काउंटर पे जाता है और बोलता है कि मुझे 2 टिकट दे दो, तो टिकट काउंटर जो अंदर क्लर्क होता है वो उसको 2 टिकट देता है और दे के बोलता है कि लेकिन वो जब देखता है उसके पास जो करेंसी होता है वो अलग तरह का होता है। और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे चीट करना चाहते हो, और अगर ऐसे करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो वहाँ से वो निकल लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि उस समय भी, आज से 100 साल पहले भी जेल जो है जेल ही होता होगा। सो जेल में जाना वो पसंद नहीं करता, वहाँ से भाग भाग के उसी रास्ते के थ्रू वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ये सब चीज़ बताता है। बताने के बाद वो बताने के बाद क्या होता है कि वो अपने उसकी बीवी बहुत गुस्सा होती है इस बात को लेके, उसको साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास लेके जाती है, और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको सुनता है, और वो फिर वही बात करता है कि तुम अपने रियलिटी से भागना चाहते हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, और तुम जो है अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान हो। तो उसकी बीवी गुस्सा होती है कि सब कुछ तो इसे मिल रहा है फिर भी वो परेशान है, और उसे मना करता है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये आपका चार्ले जो होता है वो उसे 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 किसी न किसी तरह से ये एश्योर है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और वहाँ से वो टिकट लेके गैसवर जा सकता है। तो वो जाता है, मनी एक्सचेंज करता है अपना, और फिर वो ढूंढता है थर्ड लेवल के बारे में, लेकिन उसे कभी मिलता ही नहीं है। और इसी इसी बात को लेके
थोड़ा सा वो टेंशन रहता है। उसकी बीवी भी बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें थर्ड लेवल ढूंढने का, और तुम अपना नॉर्मल ज़िंदगी जियो जैसे जी रहे हो। तो उसका आपको मैंने बताया था कि उसका स्टैम्प कलेक्शन जो था उसके ग्रैंडफादर भी करते थे, और इसे भी उस हॉबी में हॉबी था इसका, तो उसी में वो लग जाता है। और लेकिन अभी भी चार्ले और लोइसिया जो थे वो थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। अब देखो क्या होता है, अचानक से सैम जो होता है उसका साइकेट्रिस्ट डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर हो जाता है तो इसको लगता है कि शायद सैम अपना पूरा ज़िंदगी शहर में बिताया है, और वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे शांति हो, जहाँ पीस हो। तो हो सकता है वो गैल्सबर्ग चला गया होगा, उसे थर्ड लेवल मिल गया होगा। ठीक है। और एक चीज़ ये ऐसा सोचता है, ऐसी बात नहीं कि चार्ले को पक्का है, लेकिन चार्ले अपना स्टैम्प कलेक्शन में जो जो अपने पुराने स्टैम्प्स वगैरह थे उसको उसको एक दिन देख रहा होता है, तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर मतलब होता है, इसे हम पहले समझते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब मान लो कि किसी एक दिन एक स्टाम्प इशू हुआ, तो जो स्टाम्प कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं वो जाते हैं पोस्ट ऑफिस, वो स्टाम्प खरीदते हैं और एक एनवलप लेते हैं और उसमें स्टाम्प लगा के अपने एड्रेस डाल के पोस्ट कर देते हैं, और वो उनके घर में आता है। और इस तरह से फर्स्ट डे जिस दिन इशू हुआ उसी दिन का स्टाम्प उनके घर में आया। तो ये एक तरह से स्टाम्प कलेक्ट करने वालों के लिए बहुत आई मीन ये एक प्राउड की बात है कि उनके यहाँ फर्स्ट डे कवर है। तो उसी फर्स्ट डे कवर में उसे एक लेटर मिलता है, और वो लेटर जब वो खोलता है तो उसमें सैम ने उसे लिखा होता है, और वो उसमें डेट जो होता है वो 18 जुलाई 1894 का होता है। ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कि वो पढ़ता है उस लेटर को। पढ़ने के बाद उसमें लिखा होता है कि मुझे वो थर्ड लेवल मिल गया, और मैं अभी गेल्सबर्ग में हूँ, और यहाँ पे लाइफ बहुत इजी है, बहुत ही पीसफुल है। हर आदमी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे इवनिंग में लोग बैठ के सिगार पीते हैं, बातें करते हैं, और अपना इवनिंग बहुत अच्छा स्पेंड करते रहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये ठीक है। और उसके बाद चार्ले जाता है वहाँ पे जहाँ पे न्यू करेंसी को एक्सचेंज करके ओल्ड करेंसी लेते हैं। तो ये देखता है कि वहाँ पे सैम आया हुआ था, और उसने अपने 800 जो रुपीस था उसको उसको कन्वर्ट करवा के ओल्ड करेंसी नोट में कन्वर्ट करवाया था। तो इससे पता चलता है कि शायद उसे थर्ड लेवल मिल गया होगा, और वो अपने उस पैसे से टिकट लिया होगा और वो चला गया होगा वहाँ पे जहाँ पे उसे उस जगह पे चला गया होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आई मीन चार्ले को ये कंफर्म होता है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल में चला गया। लेकिन सैम बोल रहा है कि मैं वहाँ पे ही और स्टेक का बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा वो इसलिए बोल रहा है कि वहाँ पे गेल्सबर्ग जो कि उसके ग्रैंडफादर जहाँ पे रहते थे वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का बिजनेस या काम प्रोफेशन चल ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने टेंशन में हैं। आमतौर पे साइकेट्रिस्ट माइंड को पढ़ते हैं। अगर मान लो कोई डिस्टर्ब है या प्रॉपर वे में डिस्टर्ब है, ऐसे लोगों के लिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे सब कोई शांति से है, सब कोई खुश है, तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे वो जाके अलग तरह का बिजनेस करता है, जो कि ही और स्टेक का बिजनेस होता है। और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो हम देखते हैं इसमें कि किस तरह से हम जब हमारा लाइफ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होता है, मोनोटोनस लाइफ होता है, या वार, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ होता है, तो उस समय हम इस रियलिटी से भागना चाहते हैं और भाग के ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे सुकून की ज़िंदगी हो। और वही यहाँ पे हमें बताया हुआ है। चार्ले भी यही करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ले को ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन उसका फ्रेंड जो है जिसको ये बताता है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो उसे मिल जाता है और वहाँ जाता है। ठीक है। सो इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। व्हाट वर द रीजन फॉर चार्लेज हेलुसिनेशन, या चार्ले इस तरह का क्यों सोचता है, क्यों फैंटेसाइज करता है, क्यों ऐसे जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे पीस हो। क्योंकि वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है, क्योंकि लाइफ मोनोटोनस है, वार है, इनसिक्योरिटी है, ये सब चीज़ से भागना चाहता है। और हम वी टेक relief when we go to such places, even though not in actuality, but हम फैंटेसाइज करके वहाँ पहुँचते हैं और हमें सुकून मिलता है। हाउ डिड सैम रीच्ड गैल्सबर्ग, सैम जो है चार्ले से सुनता है कि हाँ ऐसा ऐसा कोई जगह है, और वो भी वहाँ जाना चाहता है। तो वो अपना ओल्ड करेंसी को एक्सचेंज करता है, और शायद उससे
मिल गया होगा वो जगह और वहाँ चला गया होगा, इस तरह से वो पहुंचता है। डू यू थिंक दैट चार्ली एक्चुअली रीच्ड गैल्सबर्ग? मैंने ये बताया कि एक साइंस फिक्शन है, और साइंस फिक्शन में ऑथर जो है उसको पास्ट में लेके जाता है। पास्ट में ले जाने का कारण भी बताता है क्यों लेके जा रहा है उसे। दूसरी बात है कि गैल्सबर्ग जो है एक ऐसा पीसफुल जगह है जहाँ पे कि हर आदमी जाना चाहता है, स्पेशली वो आदमी जो शहर में रह चुका है, जिसका लाइफ बहुत मोनोटोनस है, जो बहुत ही हेक्टिक ज़िंदगी जी रहा है। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ जीते हैं, वो चाहते हैं रिलीफ होना, रिलीफ पाना, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। व्हाट चेंजेस डिड चार्ली से हम देखते हैं कि वहाँ पे जब थर्ड लेवल में जाता है तो वहाँ लोग जो होता है अलग तरह का ड्रेस सेंस होता है उनका, जो 1890s का होता है। दूसरी बात है, हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग थे उनके बियर्ड होते हैं, उसके साइड बम्स होते हैं, उसके बाद उनके मुस्टैच होते हैं बड़े बड़े, घर कमरे छोटे होते हैं, लोकोमोटिव पुराने ज़माने के इंजन होते हैं, स्पिटॉन्स होते हैं ब्रास ब्रास के, लाइट जो होता है फ्लिकरिंग होते हैं, गैस लाइट होते हैं, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ होगा। तो ये सब चीज़ चेंजेस देखता हूँ मैं। थर्ड लेवल वाज एस्केप फ्रॉम रियलिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सच है कि थर्ड लेवल जो था एक तरह से एस्केप फ्रॉम रियलिटी है, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा लाइफ मोनोटोनस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइफ हैक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होता है, तो हम इस इनसिक्योरिटी से, मोनोटोनस लाइफ से भागना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि फैंटेसाइज करना ऐसे जगह को जहाँ पे पीसफुल हो, जहाँ पर शांति हो, जहाँ पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं। क्योंकि चार्ले जो है बचपन में गेल्सबर्ग में पढ़ा करता था, और वहाँ पे उसे पता है कि लाइफ कितना हेक्टिक था, तो वो सॉरी कितना पीसफुल था, तो इसीलिए वो स्केप करता है ये रियल लाइफ से। वाई कुड सैम नॉट स्टार्ट हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गेल्सबर्ग? देखो, जो गेल्सबर्ग में जो लोग होते हैं बहुत शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का हेक्टिक या मोनोटोनस लाइफ नहीं है, लोग इंजॉय करते हैं। और ऐसे लोग जनरली कोई उन्हें उन्हें किसी भी तरह का मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ऐसे खुशहाल जगह में एक साइकेट्रिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो इसलिए वो अपना पुराना प्रोफेशन यानी कि साइकेट्रिस्ट का जो प्रोफेशन है वो वहाँ शुरू नहीं कर सकता, उसलिए वहाँ पे वो हे और स्टेक का बिजनेस शुरू करता है, जो कि उसे उसमें भी उसे उसे मज़ा आ रहा होता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।